हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या करेंगे, कुछ रोचक जानकारी, कुछ रोचक तथ्य, उन्हीं के बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को क्या हुआ था। और ये भारत के एक महान व्यक्तित्व के बारे में क्या करते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है। कहते हैं कि जब भारत का संविधान लिखे जाते वक्त 25 नवंबर 1948 को उसका अंतिम पाठ लिखा गया। उसके बाद कई सारे नेताओं में बहुत जोरदार बहस हुई और ये एक मसौदा निकल के सामने आया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित नेताओं का एक हेड चुना जाए, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी संविधान के अंदर में कुछ ऐसे तत्व को क्या किए, मेंशन किए, जो कि आने वाले भविष्य के अंदर एकदम अलग हो। उन्होंने कहा कि और क्या है कि उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक भारत भूमि का केवल ऊपरी पोषण उनके अनुसार यहाँ संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलौकिक है और यहाँ के गांव स्थानीय का गंदा नाला, अज्ञात सड़कें और प्रारूपिक घर है। कहते हैं कि वो किसी भी भारतीय से द्वेष नहीं रखते थे, किसी भी भारतीय से द्वेष नहीं रखते थे, और जहाँ पर होता था वहाँ पे उनका सम्मान करते थे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित नेता के रूप में चुने गए थे और उनका कास्ट ही एक दलित नेताओं के रूप में माना जाता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई, जिसमें 395 प्रावधानों वाले इसके मसौदों को तैयार किया। मतलब 395 मसौदा तैयार, 395 मसौदे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने उनके लिखे गए संविधान में से 20 बड़े बदलाव किए, क्योंकि उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में जो राजेंद्र प्रसाद थे ये सभा अध्यक्ष थे। उन्होंने बोला कि भैया पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो पढ़े, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू में से 20 बड़े बदलाव किए। 20 ऐसे बदलाव को उन्होंने क्लियर करवाया, जिसकी लोकतांत्रिक में कुछ बहुत बड़ी योगदान था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का भी समय लग गया। इतने दिन में संविधान बन के तैयार हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे फिर से एक भारत के भक्ति नागरिक या देशभक्त के जीवनी को लेकर, जिसमें आप लोग को खुशी हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।